वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मौलाना अली मियां ने इयादत के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को 3 चीजों की नसीहत की थी। मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी का बयान। केरला के सैलाब को कौमी आफत करार दें, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का बयान। 9वीं जमात की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया, ऑटो ड्राइवर पर जिनसी हरासनी का इल्जाम। वाजपेयी के बारे में एक ही बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है, वो हमेशा संघ के वफादार रहे। फेसबुक पर अटल बिहारी वाजपेयी को संघी और फासिस्ट बताने वाले प्रोफेसर पर हमला। अटल बिहारी वाजपेयी की रिहलत पर दारुल उलूम देवबंद का इजहार अफसोस, बेमिसाल शख्सियत का मुल्क हमेशा ममनून रहेगा। केरला सैलाब से जबरदस्त तबाही, 324 लोगों की अमवात, 2 लाख लोग बेघर। केरला 324 लोगों की मौत, 2 करोड़ लोग हुए मुतासिर, यूएई ने मदद के लिए बढ़ाए हाथ। मोदी ने केरला के लिए 500 करोड़ रुपए की अबूरी इमदाद का ऐलान कर दिया। तेलंगाना की जानिब से केरल के सैलाब से मुतासिरा बच्चों के लिए 52.5 लाख रुपए मालियत की ग़िज़ाई अजनास भेजी गई। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अमेरिका की म्यांमार पर पाबंदियां। अमेरिकी पादरी का मामला आसानी के साथ हल नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान और उसके हाशिया बरदारों को शाम से निकालकर छोड़ेंगे, अमेरिका का बयान। इंसानी जज्बे के तहत सऊदी शहरियों की जानिब से आज़मीन हज में जूते तकसीम। तुर्की की क्रेडिट रेटिंग में कमी, लीरा की कदर में गिरावट जारी। सऊदी अरब पर हूसियों का बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम। पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में तुर्की के साथ है, तुर्की पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करता है, सफीर पाकिस्तान का बयान। पाकिस्तान को मकरूज बनाने वालों का कड़ा एहतिसाब करेंगे, इमरान खान का बयान। पादरियों के हाथों बच्चों से ज्यादती शर्मनाक है, पापाए रूम का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली खबर लखनऊ से है। मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें वो लिखते हैं, अर्ज है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी अब इस मुल्क की अरसे दराज तक खिदमत अंजाम देने के बाद दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उन्होंने जिस सच्चाई, हमदर्दी और मोहब्बत और इखलास के साथ हिंदुस्तान का सर पूरी दुनिया में ऊंचा किया, उसकी मिसाल अब इस दौर में मफकूद है। वो इस मुल्क के रहनुमाओं को एक मुअतदिल और सेकुलर और बाहम मोहब्बत और उल्फत का पैगाम देकर गए हैं। उनके इन अमली कारनामों को जिंदा रखना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज है। मुझे याद है कि हमारे हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह 1999 में बीमार थे, तो उनके इयादत के लिए साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी जी नदवा तशरीफ़ लाए थे। उनके साथ उस वक्त के यूपी के वज़ीर आला और गवर्नर साहब भी आए थे, और मेहमान खाने के कमरे में हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी साहब, मौजूदा नाजिम नदवतुल उलमा ने उनका इस्तकबाल किया था। और इयादत के इस मौके पर हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने उनको 3 बातों की नसीहत की थी। मुल्क के सेकुलर आइन की हिफाजत और उस पर अमल, बाहमी उल्फत व मोहब्बत, सिद्क़े दिल से मुल्क की आज़ादी की हिफाजत करना हरगिज़ न भूलें। खुदाए पाक परवरदिगार ने वाजपेयी जी को हमेशा हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की इस नसीहत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई थी, और अपने दौर में उन्होंने मुल्क की तरक्यात और कौम को बाहमी भाईचारगी से जोड़ने की पूरी कोशिश की थी। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने केरला में सैलाब की वजह से होने वाली तबाही को देखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रियासत के सैलाब को कौमी आफत करार देने का मुतालबा किया है। राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज ट्वीट करके कहा कि मोहतरम वज़ीर आज़म, बराए मेहरबानी बिला ताखीर किए केरला के सैलाब को कौमी आफत करार दें। हमारे करोड़ों लोगों की जिंदगी, रोजी रोटी और मुस्तकबिल दाव पर है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके मोदी से सैलाब से मुतासरा केरला को खुसूसी मदद देने की दरख्वास्त की थी। कांग्रेस सदर ने कहा, केरल बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैंने वज़ीर आज़म से बात की है और उनसे फौज और बहरिया के नौजवानों की तैनाती में इजाफा करने की दरख्वास्त की है। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के पद्दापल्ली जिले में 9वीं जमात की नाबालिग लड़की ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि नरेश नामी ऑटो ड्राइवर ने मोहब्बत के नाम पर इसका जिनसी इस्तेहसाल किया, जिसके नतीजे में लड़की हामिला हो गई। उसने आज सुबह गोदावरी की खनी की सरकारी अस्पताल में मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। इस लड़की ने पुलिस से शिकायत की कि मोहब्बत के नाम पर नौजवान ने उसका जिनसी इस्तेहसाल किया था, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई थी।
इस शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच और इस नौजवान की तलाश शुरू कर दी है। अब खबर बिहार से। बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी पर तबसरा करना भारी पड़ गया। प्रोफेसर के तबसरे से नाराज होकर कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। हमले में प्रोफेसर जख्मी हो गए। उन्हें करीब के अस्पताल में मरहम पट्टी के लिए ले जाया गया था। इतलात के मुताबिक वाकया जुमेरात की शाम का है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में समाजियात के प्रोफेसर संजय कुमार अपने रिहाइशगाह पर कुछ काम कर रहे थे, तभी 4-5 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने इल्जाम लगाया कि मकबूल साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ प्रोफेसर ने नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर लिखा, जिससे उन्हें तकलीफ पहुंची है। वहीं प्रोफेसर संजय कुमार ने अपने ऊपर हमले का इल्जाम वीसी अरविंद अग्रवाल पर लगाया है। संजय ने मोतिहारी थाने में एक शिकायती मकतूब देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रोफेसर ने कहा कि फेसबुक पर उन्होंने कोई भी नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। हमलावर यूनिवर्सिटी के वीसी के लोग हैं। अब खबर देवबंद से। आलमी शहरत याफ्ता इस्लामी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की वफात पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि तमाम फिरकों के तय एहतराम का जज्बा रखने वाली इस बेमिसाल शख्सियत का मुल्क हमेशा ममनून रहेगा। और दारुल उलूम देवबंद के मोहतरम मौलाना अबुल कासिम नौमानी और दीगर उलमाए देवबंद ने अटल बिहारी वाजपेयी की मुल्क और कौम के लिए खिदमत को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश की है और उनकी कमी को मुल्क के लिए बड़ा खसारा करार दिया है। उन्होंने आज जारी एक बयान में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क और दुनिया में बहुत मकबूल रहे हैं और जो खिदमत उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पर अंजाम दी हैं उसके लिए अहले वतन हमेशा ममनून रहेंगे। अब खबर केरला से। केरला तकरीबन 1 सदी की सबसे बदतरीन सैलाब और जलजले से मुतासिर है। एक जानवरों की चैरिटी बॉडी ने कहा है कि इसके कारकुनान फंसे हुए हैं और पीछे छोड़ दिए गए जानवरों को बचाने के लिए बुरी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि तबाही में कई जानवरों की मौत हो गई है और वो केरला हुकूमत और एनडीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कुत्ते, बिल्ली और बाकी जानवरों को बचाया जा सके। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली हुकूमत केरला सैलाब राहत फंड में 10 करोड़ रुपए का ताउन देगी। उन्होंने लोगों से अतिया करने की भी अपील की है। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो केरला में सैलाब के हालात का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। जुमा को पलक्कड़ के म्यांमार में जबरदस्त बारिश और जलजले की वजह से 10 लोगों की मौत वाक़ हो गई है। राहत रसानी टीम लापता लोगों की तलाश में मसरूफ है। केरला के सभी हिस्से में अब भी जबरदस्त बारिश की हालत बनी हुई है। मुख्तलिफ सतह पर राहत रसानी का अमल भी जारी है, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं। एक और खबर केरला से। केरला में मुसलसल बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मामूल की जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर हो गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने केरला में सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद के लिए एक कमेटी तश्कील दी है और साथ ही कहा है कि जल्द से जल्द मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इमदादी कार्रवाई जारी होगी और इमदाद पहुंचा दी जाएगी। वाज़ेह हो कि रियासत में मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से 324 लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 1924 के बाद से सबसे खतरनाक सैलाब है। इस सैलाब की वजह से तकरीबन 2 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 3 लाख लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली है। राहत रसानी टीम लापता लोगों की तलाश में मसरूफ है। केरला के सभी हिस्सों में अभी भी जबरदस्त बारिश की हालत बनी हुई है। मुख्तलिफ सतहों पर राहत रसानी का अमल भी जारी है, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं। केरला के वजीर आला पिनराई विजयन ने बताया कि रियासत में 29 में से लेकर जुमा के रोज तक 324 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि जुमा के रोज 88,442 लोगों को बचाया गया और 3,14,419 लोग इमदादी कैंपों में इस वक्त मौजूद हैं। अब खबर कोच्चि से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सैलाब के कुदरती आफात का सामना करने वाले केरला को 500 करोड़ रुपए की अबूरी मदद का ऐलान किया है। मिस्टर मोदी ने हफ्ते के रोज केरला के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सैलाब की वजह से गैर नागहानी मौत और अमला के नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचने वाले मिस्टर मोदी ने एक जायजा मीटिंग की। मौसम में बेहतरी के बाद उन्होंने सैलाब से मुतासर कुछ इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। केरला के गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड पी सदाशिवम, वज़ीर आला पिनराई विजयन और वज़ीर ममलिकत बराए सयाहत अल्फासु कुंतलम भी हवाई के सर्वे के दौरान वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। अब खबर तेलंगाना से। शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल के शिकार केरल रियासत की मदद के लिए तेलंगाना हुकूमत आगे आई है। सैलाब से मुतासरा बच्चों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग़िज़ाई अजनास रवाना किए गए हैं।
तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज ही केरल के लिए 25 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया था। ताहम आज केरल के सैलाब से मुतासिर बच्चों के लिए 52.5 लाख रुपए मालियत की ग़िज़ाई अजनास केरल को भेज दी गई हैं। ये ग़िज़ाई अजनास तग़ज़िया से भरपूर हैं। इसे तेलंगाना के महकमे बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल की जानिब से तैयार किया गया है। इन अजनास को बेगमपेट एयरपोर्ट से फौज की खुसूसी तैयारी के जरिए केरल रवाना किया गया है। तेलंगाना फूड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विजेंद्र बोई, चेयरमैन एलेक्सार रेड्डी ने रवाना किया है। ये ग़िज़ाई अजनास 7 माह के बच्चों से लेकर 3 साल के बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये तग़ज़िया से भरपूर हैं। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका ने म्यांमार की फौज की जानिब से इंसानी हकूक की संगीन पामालियों पर फौज के 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 4 दीगर अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी महकमे खजाना की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने म्यांमार फौज की इन्फेंट्री ब्रिगेड 33 और 99 पर इंसानी हकूक की संगीन पामालियों में मुलवस होने पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की हैं। इसके अलावा म्यांमार की फौज के 4 अहम ओहदेदारों को भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ख्याल रहे कि म्यांमार में रोहिंग्या नस्ल के मुसलमानों पर वहां की फौज की वहशियाना मजालिम पर पूरी दुनिया सरापा एहतिजाज है। बदतरीन तशद्दुद और मजालिम के बाद गुज़िश्ता बरस 7 लाख से ज़ायद मुसलमान नकल मकानी करके बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। एक और खबर अमेरिका से। अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका शाम में मौजूद तमाम ईरानी मलेशियाओं और इनाम नवाज क़ुव्वतों को मुल्क से निकाल बाहर करने का पाबंद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी हुकूमत दाइश के खात्मे के मिशन पर कायम है और शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के वज़ा करदा तरीक़ेकार के मुताबिक सियासी अमल को आगे बढ़ाने की मसाई जारी रखेगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि शाम में इन अमल को हतमी शक्ल देने के बाद वाशिंगटन जंग से मुतासरा शाम के तमाम इलाकों में इमदाद फराहम करेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने साबिक़ सफ़ीर जेम्स जेफरी को शाम के हवाले से नया राब्ता कार मुक़र्रर किया है। जेफरी जिनेवा में होने वाले अमन मुज़ाकरात के तनाजुर में अपनी सिफारती मसाई को आगे बढ़ाएंगे। एक और खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान देते हुए तुर्की के साथ अमेरिकी पादरी का मामला आसानी के साथ हल न होने की बात कही है। उनका कहना था कि तुर्की तवील वक्त से मसाइल खड़े कर रहा है। अमेरिकी पादरी को गिरफ्तार करके उसने अमरीकियों के गैज़ो गज़ब को दावत दी है। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि दहशतगर्दी और जासूसी के इल्जामात के तहत अनकरा में गिरफ्तार अमेरिकी पादरी अंड्रा ब्रांसन के मामले पर खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे। तुर्की ने अमेरिका की बहुत ज्यादा तौहीन की है। सदर ट्रंप ने कहा कि तुर्की ने अमेरिका के साथ दोस्ती के तकाजे पूरे नहीं किए, बल्कि तवील मुद्दत से तुर्की हमारे लिए मसाइल खड़े कर रहा है। तुर्की की हुकूमत ने हमारे एक शानदार शहरी को जासूसी की जाली इल्जामात के तहत कैद किया है। अब इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा कि तुर्की को अमेरिकियों की बार बार तौहीन और तस्लीत तर्क करना होगी। मेरे ख्याल में तुर्क हुकूमत हमारी तौहीन कर रही है। मामलात हल नहीं हुए। हम अपने शहरियों को बिलाजवाज कैद में रखने की इजाजत नहीं देंगे। ख्याल रहे कि जुमा के रोज तुर्की की अदालत ने एक बार फिर अमेरिकी पादरी एंड्रू ब्रांसन की रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उसको नजरबंदी का हुक्म दिया था। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में आज़मीन हज की आमद के साथ मकामी शहरियों की तरफ से अल्लाह के मेहमानों की खिदमत और खातिर मदारात के काबिल तहसीन वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। सऊदी पुलिस एहलकार की जानिब से एक उम्र रसीदा हाजन को अपने जूते देने की वीडियो के बाद दो मजीद वीडियोस वायरल हुई हैं, जिनमें सऊदी नौजवानों को आज़मीन हज में जूते तकसीम करते देखा जा सकता है। अरबिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर तेजी के साथ मकबूल होने वाली वीडियोस में नौजवान आज़मीन हज में जूतों की तकसीम को सदका फी सबिलिल्लाह अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इन वीडियोस को अवामी हलकों की तरफ से बड़े पैमाने पर सराहा गया और सऊदी अवाम की जानिब से आज़मीन हज की मदद के जज्बे की अक्कासी करार दिया गया। अब खबर तुर्की से। दुनिया की बेहतरीन बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने जुमे के रोज तुर्की की क्रेडिट रेटिंग को B+ से BB कर दिया है और फ्यूचर आउटलुक को मुस्तहकम पर बरकरार रखा है। दूसरी जानिब तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। एजेंसी के मुताबिक लीरा की कदर में कमी की तुर्की की सरकारी मालियात पब्लिक फाइनेंस पर बिलवास्ता मनफी असरात पड़े हैं। इससे कंपनियों की बैलेंस शीट्स मुतासिर होंगी और मकामी बैंकों पर दबाव पड़ेगा। स्टैंडर्ड एंड पोर्स का कहना है कि अब वो तवक्को कर रहे हैं कि 2019 में तुर्की की माईशत सुकड़ जाएगी। एजेंसी ने यह तवक्को भी जाहिर की है कि आइंदा 4 माह में इफराती ज़र की शरह 22.22% की बुलंद तरीन सतह पर होगी। लीरा की कदर में गिरावट ने तुर्क बैंकों की फंडिंग को दरपेश मसाइल में बड़ी हद तक इजाफा कर दिया है।
एजेंसी के बयान में कहा गया है कि इक्तिसादी खतरात बढ़ जाने के बावजूद उसके नज़दीक तुर्की में मालियाती उमूर से मुतालिक हुक्काम की जानिब से जवाबी पॉलिसियाँ अभी तक महदूद नौइयत की हैं। इधर मोडेस एजेंसी भी तुर्की की क्रेडिट रेटिंग को BA2 से BA3 कर चुकी है और उसने फ्यूचर आउटलुक को भी मनफी कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक तुर्की को बैरूनी फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत बाकी रहेगी और उसकी अदायगियों के तवाजुन को बहरान के खतरे का सामना है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की फिजाई डिफेंस फोर्स ने जुमा की शाम यमन के हूसी बागियों की तरफ से दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल सरहदी शहर नजरान में मार गिराते हुए मुल्क को तबाही से बचा लिया। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी अरब के एक अस्करी जरिए ने बताया कि यमन से नजरान में दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराया गया। इस वाक़े में किसी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। कबल अज़ीं गुज़िश्ता हफ्ते के रोज भी ईरान नवाज हूसी बागियों ने नजरान पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा जिसे मार गिराया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सरहदी शहर जाजान पर 2 मिसाइल हमले नाकाम बनाए गए थे। सऊदी अरब ने हूसियों की तरफ से शहरी आबादी को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने की हूसी साजिशों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों 2231 और 2216 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब खबर इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इक़्तिदार में आने के बाद वो कौम को मकरूज करने वाले किसी आदमी को नहीं छोड़ेंगे। किसी डाकू या चोर को NRO नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट मजलिस शुरा के ऐवान ज़ीरी यानी कौमी असम्बली से मुंतखब होने के बाद अपनी पहली तकरीर में उनका कहना था कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे मौका दिया और अपने कौम का भी शुक्रगुजार हूँ, जबकि पाकिस्तान की कौम 70 साल से तब्दीली का इंतजार कर रही थी। अपने कौम से वादा करता हूँ जो तब्दीली हम लाएंगे कौम उसके लिए भी तरस रही थी। उन्होंने कहा कि कड़ा एहतिसाब होगा और जिन लोगों ने कौम को मकरूज किया एक एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान वादा किया कि मुल्क में वो तब्दीली लाएंगे जिसके लिए कौम तरस रही थी। अब खबर रोम से। पापा रोम फ्रांसिस ने कहा है कि वो अमेरिका में दरिंदा सिफत पादरियों के हाथों जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाले बच्चों के साथ हैं। वेटिकन से जारी एक बयान में पोप का कहना है कि अमेरिकी कैथोलिक गिरजे को अपने माजी से सबक सीखना चाहिए। याद रहे कि अमेरिकी ग्रैंड ज्यूरी की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 7 दहाइयों के दौरान तकरीबन 300 पादरियों ने 1000 से जायद बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इस रिपोर्ट के तहत कैथोलिक चर्च ने इन वाकयात को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज कर दिया था, जबकि अमेरिका में इन वाकयात पर कानूनी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।